नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। आज हम यहाँ पर जानेंगे व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण पत्र को कैसे भरें। जो वीटी का अटेंडेंस फॉर्मेट होता है व्यावसायिक शिक्षा का, उस फॉर्मेट को सही एवं पूर्ण कैसे भरें, उसकी कंप्लीट जो प्रोसेस है, कंप्लीट जो जानकारी है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि जो भी एरर की संभावना होती है वो एरर ना हो और रिपोर्ट जो भी हम भेजते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट एवं सही तरीके से भरी जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ साथियों कि ये जो व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण पत्र है, ये एक नया फॉर्मेट है जो जुलाई से अप्लाई हो गया है सभी स्कूल्स के अंदर। तो आप इसको नए फॉर्मेट को चेक करने के लिए आप देखें, इस पर डिजिटल साइन होगा नीचे एसपीडी सर अविरल चतुर्वेदी जी का। और जो इसमें गेस्ट लेक्चर वाले कॉलम है उसको आप देख सकते हैं कि इसमें 9th और 10th का जो गेस्ट लेक्चर का कॉलम है वो मर्ज किया गया है, 11th-12th का मर्ज किया गया है। इट मीन्स कि ये एक नया फॉर्मेट है। आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि नया फॉर्मेट ही हमको भेजना है, पुराना फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस फॉर्मेट को भरना कैसे, काफ़ी सारे जो वीटीज़ हैं, जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, स्कूल में कार्यरत हैं, वो इस फॉर्मेट को आज भी बहुत गलत तरीके से भरते हैं, बहुत सारी एरर्स इसमें रहती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे फॉर्मेट में आपको कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। कहीं भी अगर कोई गलती होगी तो उसको काट करके दोबारा नहीं लिखना है, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी जो चीज़ है कि हम जैसे कि जो कीवर्ड्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको, वही इसमें यूज़ में लेने हैं। और रिपोर्ट को कहीं भी खाली नहीं छोड़ना है, किसी भी कॉलम को। जो भी कॉलम खाली रहता है या जिसमें कोई डेटा रिक्वायर्ड नहीं है आपकी साइड से, तो उसमें निल ज़रूर भरें, उस कॉलम में निल आप ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप एक मैं फॉर्मेट जो है भरा हुआ सैम्पल फॉर्मेट वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो उसको देख करके आप प्रॉपर अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है, विद्यालय का नाम आप इसमें देख रहे हैं साथियों। तो विद्यालय का जो भी नाम है प्रॉपर, वो आप अपने विद्यालय का नाम वहाँ पर लिखें। उसके बाद ब्लॉक वाले लेवल में आप ब्लॉक वाले कॉलम में ब्लॉक का नाम लिखें, जिला, जैसे कि इसमें सैम्पल रिपोर्ट में कोटा है, जो भी आपके स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट इसमें मेंशन कर दें। उसके बाद दूरभाष नंबर, ये काफ़ी सारे लोग जो हैं खाली छोड़ते हैं, तो इसको खाली नहीं छोड़ना है हमको। अगर स्कूल का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल जो संस्था प्रधान होते हैं उनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पर लिख दें, उनका मोबाइल नंबर लिख दें। सभी संस्था प्रधान के पास मोबाइल ज़रूर रहता है, तो उनका मोबाइल नंबर ज़रूर होगा, तो वो आप इसमें मेंशन कर दें। उसके बाद आप देखेंगे मेल आईडी। तो मेल आईडी में आपको स्कूल की मेल आईडी फिल कर देनी है। स्कूल की मेल आईडी अगर नहीं है बनी हुई, वैसे सभी स्कूल्स की मेल आईडी बनी हुई है, तो आप संस्था प्रधान की मेल आईडी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रमाणित किया जाता है कि माह, तो माह में आप जैसे अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट है, जिस भी मंथ की रिपोर्ट है आप उस महीने का उसमें नाम मेंशन कर देंगे। वर्ष में आप 2024-25 जो भी चल रहा है उस वर्ष को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे संचालित ट्रेड। तो ट्रेड में आपको जो भी आपका ट्रेड है वो लिख देना है। जैसे यहाँ पर ITES लिखा हुआ है, IT ट्रेड है आपका। रिटेल, एग्रीकल्चर, BFSI, T&H, जो भी ट्रेड है वो ट्रेड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता आईसेक्ट, तो ये आईसेक्ट वीटीपी की रिपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर आईसेक्ट लिखा हुआ है। तो जो भी वीटीपी के माध्यम से वीटी वहाँ कार्य कर रहे हैं तो वो अपनी वीटीपी का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है सवाल, पहला जो कॉलम आप देखेंगे कि व्यावसायिक प्रशिक्षक वीटी की उपस्थिति, आप स्क्रीन पे देखें, बहुत ध्यान से इसको देखें आप, कि इसमें हमको केवल पी, प्रेजेंट के लिए पी मेंशन करना है, हॉलीडे के लिए एच मेंशन करना है, और संडे के लिए एस मेंशन करना है। अगर आप लीव पे हैं तो एल मेंशन करना है, और एब्सेंट हैं तो ए मेंशन करना है। इन 5 कीवर्ड के अलावा आपको कोई भी वर्ड यूज़ नहीं लेना है। जैसे कि लीव के लिए बहुत से वीटी लिखते हैं OL, ऑन लीव, वो गलत प्रोसेस है, गलत तरीका है। OL मेंशन नहीं करना है, लीव के लिए आपको एल ही इसमें लिखना है। कुछ लोग लिखते हैं DL, ड्यूटी लीव, है ना, PP लिख देते हैं, प्रिंसिपल पावर, प्रिंसिपल हॉलीडे, PH लिख देते हैं। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको। आप इसमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, अगर आप प्रेजेंट हैं उस दिन तो आपको P मेंशन करना है, अगर आपके स्कूल में हॉलीडे है तो H, संडे के लिए S, लीव के लिए L। कोशिश करें एब्सेंट भी हम मेंशन ना करें, क्योंकि एब्सेंट का मतलब ये होता है कि आप बिना बताए स्कूल से अनुपस्थित हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन दे करके ही जाते हैं स्कूल से, जब भी छुट्टी पे जाते हैं, तो एब्सेंट नहीं लगें। तो लीव और एब्सेंट में यही डिफरेंस है कि लीव का मतलब होता है कि हम स्कूल में इन्फॉर्म करके छुट्टी पर हैं, और एब्सेंट का मतलब होता है विदाउट इन्फॉर्मेशन हम स्कूल में छुट्टी पर हैं।
तो आप ये कीवर्ड्स याद रखें। P फॉर प्रेजेंट, H फॉर हॉलीडे, S फॉर संडे, L फॉर लीव, A फॉर एब्सेंट। इसके अलावा कोई सा भी कीवर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। OL, DL, PP प्रिंसिपल पावर, PH प्रिंसिपल हॉलीडे, कलेक्टर पावर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन नहीं करनी है। उसके बाद आप सेकंड नंबर के कॉलम में आ जाएं तो माह में आयोजित गेस्ट लेक्चर, यानी कि ये उस माह की बात हो रही है जिस माह की आप रिपोर्ट बना रहे हैं। मान लीजिए आप अक्टूबर की रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको अक्टूबर के ही गेस्ट लेक्चर इसमें फिल करने हैं, ठीक है। तो 9th-10th का जो गेस्ट लेक्चर है उसमें डेट आप मेंशन कर देंगे जिस भी डेट में आपने करवाया। नामांकन एनरोलमेंट वो है एनरोलमेंट जो 9th में बच्चे आपके एनरोल्ड हैं पूरे कंप्लीट, और 10th में जो एनरोल्ड हैं। तो यहाँ पर एनरोलमेंट टोटल भरना है आपको। लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि गेस्ट लेक्चर वाले दिन जो बच्चे प्रेजेंट थे, मान लीजिए 14 इसमें एनरोलमेंट है तो 14 ही उस दिन उपस्थित थे, 8 एनरोलमेंट है तो 8 उस दिन उपस्थित है। तो ये मेंशन करना है आपको। गेस्ट लेक्चर का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम आपको शॉर्ट में मेंशन कर देना है, जैसे मैक्रोज इसमें फिल किया हुआ है। विषय विशेषज्ञ का नाम, यानी कि जो गेस्ट लेक्चर के लिए वहाँ पर आए हैं लेक्चरर का नाम आपको मेंशन करना है। मोहित अग्रवाल इसमें मेंशन किया हुआ है। विषय विशेषज्ञ का पद व पदस्थापन, पदस्थापन ऑब्लिक कार्यरत संस्थान, तो यहाँ पर आपको उसकी पोस्ट लिख देनी है कि वो क्या काम करते हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, यानी कि उनका कोई बिजनेस है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जैसे कि कोई कंप्यूटर ट्रेनर है तो आप इसमें लिख दें कंप्यूटर ट्रेनर ऑब्लिक उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो है। तो ये शॉर्ट में आप मेंशन करें, खाली किसी भी कॉलम को नहीं छोड़ना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखेंगे वर्तमान माह तक, इसमें आप इसको स्पेशल ध्यान दें कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है वर्तमान माह तक, यानी कि आपकी अगर जुलाई से भी लेकर के और दिसंबर की आप रिपोर्ट बना रहे हो तो दिसंबर में भी अगर आपने, बहुत से लोग क्या करते हैं दिसंबर की रिपोर्ट बना रहे हो तो दिसंबर में अगर इंडस्ट्री विजिट करवाइए तो वो फिल कर देते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको जितनी भी इंडस्ट्री विजिट आप करवा चुके हो वर्तमान माह तक, जिस भी महीने की रिपोर्ट बना रहे हो तो वो सारी इसमें भरनी है। पुरानी भी अगर आपने करवाई है तो वो भी इसमें भरनी है। तो इसमें प्रथम इंडस्ट्री विजिट की जो डेट है वो डेट आप फिल कर दें। इंडस्ट्री विजिट 9th और 10th की होती है, तो विद्यार्थियों की जो संख्या है उस दिन जो उपस्थित थे इंडस्ट्री विजिट में वो आप इसमें टोटल करके भर दें। 13 + 8, यानी कि 9th में 13 और 8 जो स्टूडेंट हैं वो 10th में थे प्रेजेंट, तो 21 आप इसमें फिल कर दिया टोटल। औद्योगिक इकाई संस्था का नाम व पता, इसमें आप इंडस्ट्री का पूरा नाम भरें, जो भी नाम है वो नाम भर के, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यूरेका कन्वेयर बेल्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो भी है ये। तो उसके बाद आप उसका पता में एड्रेस में वो लिख दें केवल, जैसे कि कोटा में है तो कोटा, अजमेर है तो अजमेर, झालावाड़ है तो झालावाड़, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें क्योंकि जगह इसमें कम है तो इतना आप मेंशन करें। उसके बाद औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय, यानी कि जो भी एक्सपेंस है, यहाँ पर जैसे इन्होंने नहीं भरा है तो ये गलत तरीका है। यहाँ पर आपको जो भी एक्सपेंस उस इंडस्ट्री विजिट के ऊपर हुआ है वो ज़रूर भरना है। विशेष विवरण में आप लिख दें कि क्या उन्होंने सीखा है, एक छोटा सा, या फिर गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री विजिट वाला कॉलम हो गया, आपको इसको प्रॉपर भर देना है। उसके बाद हम चलते हैं 4th कॉलम पे। उस महीने में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर, यानी कि VC कोऑर्डिनेटर ने आपके स्कूल में अगर विजिट करी है तो उसकी डेट आप मेंशन करें। डेट मेंशन करने के बाद आप देखेंगे अगला कॉलम जो है इसमें स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय में की गई गतिविधियों का विवरण। गतिविधियों का विवरण मीन्स ये है कि स्कूल में जब कोऑर्डिनेटर आपके स्कूल में आए तो उन्होंने क्या एक्टिविटी वहाँ पर करी है। मान लीजिए डेली डायरी चेक करी है आपकी, तो आप उसमें लिखें डेली डायरी चेकिंग, और डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो वो लिखें, प्रिंसिपल से मिले हैं तो वो लिखें मीटिंग विद प्रिंसिपल, मीटिंग विद वोकेशनल इंचार्ज, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करें जो भी कोऑर्डिनेटर ने आपके स्कूल में आकर के करी है। कॉलम कोई सा भी खाली नहीं छोड़ना है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद आप 5th नंबर के कॉलम में आ जाएं। कुछ सवाल यहाँ पर हैं। प्रायोगिक कार्य हेतु माहवार योजना तैयार की गई है, आपने मंथली प्लान बनाया है, यस, आप इसको यस करें। गेस्ट लेक्चर एवं औद्योगिक भ्रमण OJT हेतु योजना तैयार की गई है, प्लानिंग आपने बनाई हुई है, यस करें। पाठ्यक्रम स्थिति, इसमें जितनी यूनिट आप करवा चुके हो कंप्लीट, उस यूनिट को आप इसमें भर दें। यूनिट 3rd तक आप करवा चुके हो तो आप इसमें लिख दें यूनिट 3rd। नवाचार अगर आपने कोई किया है तो उसमें लिखें हाँ हमने किया है, और उसमें जो भी नवाचार आपने किया है इस तरीके से जैसा इसमें खाली छोड़ा हुआ है ऐसा नहीं छोड़ना है हमको। किया है तो यस करें, यस करने के बाद ब्रैकेट में उसमें लिख दें कि ये नवाचार हमने किया है। उसके बाद अगर नहीं किया है तो उसमें नील कर दें। व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु किया गया अतिरिक्त प्रयास, अतिरिक्त प्रयास में आप लिख सकते हैं E-लर्निंग, या फिर आपने जो भी एक्टिविटी स्कूल के अंदर करवाई है, कोई आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाई है तो वो आप इसमें लिख दें।
इसको, या फिर आप इसको मतलब खाली नहीं छोड़ना है, इसको भरना है। अन्य एक्टिविटी अगर आपने स्कूल में कोई करवाई है, कोई प्ले मोड में करवाई है, या फिर कोई स्किल्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपने करवाई है, तो वो इसमें ज़रूर मेंशन करें। इंग्लिश स्पोकन की क्लास अगर आपने ली है तो वो भी इसमें अन्य में आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसको खाली ना छोड़ें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है लास्ट वाला कॉलम, आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एरर्स इसमें लोग करते हैं। ये वाला कॉलम हमको बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला आप इसमें देखेंगे टोटल वर्किंग डेज इन स्कूल। टोटल वर्किंग डेज में केवल वही डेज आपको काउंट करके भरने हैं जिस दिन स्कूल ओपन हुआ है, जिस दिन आपको स्कूल जाना होता है। इसमें संडे और हॉलीडे को आपको काउंट नहीं करना है, जिस दिन स्कूल ओपन हुआ है वही डेज आपको भरना है। यानी कि अक्टूबर में 18 दिन स्कूल खुला था, 18 दिन वर्किंग डेज रहे हैं, तो इन्होंने 18 फिल किया है इसमें। उसके बाद प्रेजेंट आपको भरनी है, 18 में से मान लीजिए 17 दिन प्रेजेंट रहे हैं, एक दिन की इनकी लीव है ना, तो इन्होंने यहाँ पर 17 मेंशन कर दिया, 17 दिन प्रेजेंट हैं। एब्सेंट अगर नहीं है तो आप नील मेंशन करें, किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप एब्सेंट नहीं थे तो नील मेंशन कर दें उसमें। एब्सेंट थे तो आप 1 2 3 4 जितने भी दिन एब्सेंट थे वो आप इसमें फिल करेंगे। काउंटिंग, एक दिन एब्सेंट है तो एक भरें, 2 दिन एब्सेंट है तो 2 भरें। उसके बाद आप देखें ऑन लीव, ऑन लीव के बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट में डेट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऑन लीव भर दिया, एक दिन की छुट्टी पे हैं, एक दिन लीव पे थे तो एक भर देते हैं, 2 दिन छुट्टी पे हैं तो 2 भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेट, जिस डेट पर आप लीव पर थे वो डेट आपको इसमें मेंशन करनी है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है 18 अक्टूबर 2024, यानी कि 18 अक्टूबर 2024 को लीव पर थे तो इन्होंने पूरी डेट मेंशन करी है। उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉलीडे डेट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेट। तो गवर्नमेंट हॉलीडे स्कूल में कौन कौन से हैं, इसमें संडे को नहीं भरना है आपको, जो हॉलीडे हैं संडे के अलावा वो आप इसमें मेंशन कर दें। तो 3 11 12 और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है 25 से 26 और 28 से 31, क्योंकि ये यहाँ पर दिवाली वैकेशन थे तो वो इसमें एक साथ आप मेंशन कर सकते हैं। अगर एक साथ छुट्टी आ रही है तो 2 लगा करके आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डेट मेंशन करनी है गवर्नमेंट हॉलीडे की भी। उसके बाद अगर स्कूल में प्रिंसिपल पावर या अदर पावर हॉलीडे है तो आप उसकी डेट मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेट। अगर नहीं है तो आप नील मेंशन करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर प्रिंसिपल पावर के अलावा अदर पावर में केवल एक कलेक्टर पावर होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कलेक्टर उसको हॉलीडे डिक्लेयर करता है, तो वो कलेक्टर पावर की भी इसमें डेट आप मेंशन कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ लीव वाला जो कॉलम है साथियों, इसका विशेष हमको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कॉलम, ये इसका विशेष ध्यान रखें कि बैलेंस ऑफ लीव का आप सही तरीका जान लें। मान लीजिए आपका सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से, हर स्कूल में सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है जो कि जून तक चलता है। तो बैलेंस ऑफ लीव का क्या प्रोसेस रहता है, मान लीजिए आपने जुलाई में, एक महीने में एक लीव मिलती है वीटी को, सभी प्रशिक्षकों को एक माह में एक लीव मिलती है। तो अगर आपने जुलाई में एक भी लीव नहीं ली है तो आपका बैलेंस ऑफ लीव, जुलाई की रिपोर्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ लीव 1, वो आपका बैलेंस ऑफ लीव रह गया है, बच गया है, जो कि आप नेक्स्ट मंथ में भी उसको यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपने जुलाई में लीव नहीं ली, उसके बाद अगस्त महीने की आप रिपोर्ट बना रहे हो, अगस्त में भी नहीं ली, तो आप उसमें बैलेंस ऑफ लीव अगस्त माह की रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, 2, यानी कि आपका 2 बैलेंस ऑफ लीव बच गया है। लेकिन मान लीजिए आपने जुलाई में एक लीव ले ली है, अगस्त की रिपोर्ट बना रहे हैं, अगस्त में अब आपकी एक भी नहीं बची है, तो मतलब अगस्त में आपकी अगस्त की बची है केवल, तो आप उसमें 1 मेंशन कर दें। तो इस तरीके से आपका जो बैलेंस बचता है वही इसमें मेंशन करना है। आप ऐसा नहीं है कि 12 लीव आपको मिलती है आपको, तो कुछ लोग इसमें 12 भर देते हैं, कुछ 10 भर रहे हैं, कुछ अपनी मर्जी से, तो वो चीज़ ना करें। अगर आपने जुलाई में नहीं ली है तो 1 बैलेंस हो गया है आपका, अगस्त में भी नहीं ली है तो 2 बैलेंस हो गया है, सितंबर की आप रिपोर्ट बना रहे हो और तीनों माह में एक भी लीव नहीं लिया आपने तो 3 बैलेंस हो गया। इस तरीके से आपका बैलेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने एक भी लीव नहीं ली, तो आप अक्टूबर में कितनी ले सकते हो, 3 तो आपका बैलेंस हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 तो आपकी बची हुई है, और 1 अक्टूबर की जो आपको मिलती है वो भी आप ले सकते हो, यानी कि 4 लीव आप ले सकते हो अक्टूबर में। तो इस तरीके से हमको लीव, बैलेंस ऑफ लीव भरना है। और जब भी हम एक से ज़्यादा लीव लेते हैं तो उसका साथ में एक लेटर हमको प्रिंसिपल संस्था प्रधान से साइन करवा के वो साथ में लगा देना है, तभी आपका बैलेंस ऑफ लीव माना जाएगा। यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन भरें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो लेटर है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। ये वो लेटर है, आप साथियों स्क्रीन पे देखें इस लेटर को बहुत अच्छे से। इस तरीके का लेटर, अगर आप एक से ज़्यादा लीव लेते हैं तो इस तरीके का लेटर आपको बनाना ज़रूरी है। इसका आप सब्जेक्ट देखें, व्यावसायिक शिक्षा योजना में नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक के माह जून 2024 में अवकाश उपभोग समायोजन एवं प्रमाणीकरण के संबंध में, यानी कि जो भी आपने अवकाश लिया है
उसका जो उपभोग है उसका समायोजन करना है। आपका बैलेंस ऑफ लीव जो बचा हुआ है उसके लिए ये एक प्रमाणीकरण है जो संस्था प्रधान द्वारा इसको प्रमाणित करके भेजा जाता है। ये लेटर ज़रूर भेजें, अदरवाइज़ आपका बैलेंस ऑफ लीव काम में नहीं आएगा, आपका जो वेतन है उसमें डिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो कॉलम है उसको ध्यान से देख लें। सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या डाल दें, विद्यालय का नाम वो डाल दें, व्यावसायिक विषय डाल दिया आपने, वीटी को कुल देय अवकाश कार्यग्रहण दिनांक से, यानी कि वीटी को जो कुल अवकाश मिलते हैं कार्यग्रहण दिनांक से, यहाँ पर 12 भरा हुआ है जो कि गलत है। आप इसमें ये भरें कार्यग्रहण दिनांक से, आप इसमें 12 भर दें क्योंकि 12 महीने होते हैं, जून से लेकर के मतलब जुलाई से लेकर के जून तक के, तो 12 टोटल अवकाश आपको मिलते हैं। तो ये देय अवकाश हैं जो टोटल वीटी इसको मिलते हैं, तो वो इसमें आप भर दें, पूरे 12 हैं, हमेशा 12 ही रहेगा ये। गत माह तक लिए अवकाश की संख्या, यानी कि आप जुलाई, मान लीजिए आप अक्टूबर की रिपोर्ट बना रहे हैं तो गत मास कौन से हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर, 3। तो उन 3 महीनों में आपने कितने अवकाश लिए हैं वो आपको इसमें फिल कर देना है। मान लीजिए इन्होंने 5 लिए हैं तो 5 इसमें फिल कर दिए। चालू माह के कुल कार्य दिवस, यानी कि जिस माह के लिए आप ये लेटर लगा रहे हैं, अक्टूबर के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें कार्य दिवस कितने थे ये आप भर दें। वर्किंग डेज जो हैं वो कितने थे वो आप इसमें फिल कर दें। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट है वो है चालू माह में कुल लिए गए अवकाश, यानी कि करंट अक्टूबर माह में आपने कितनी छुट्टी ली है, कितने लीव लिया है, तो आपने इसमें जैसे 4 लिया है तो 4 भर दिया। अब इस अवकाश को लेने के बाद शेष अवकाश आपके इस माह में कितने बचते हैं, बैलेंस ऑफ लीव, वो आप यहाँ पर भर दें। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको भरना है, साथ में अटैच करना है। अगर आप एक से ज़्यादा अवकाश लेते हैं तो उस कंडीशन में ये लेटर आपको ज़रूर भेजना है, चाहे आपका बैलेंस ऑफ लीव बचा है या नहीं बचा है, तभी आपका जो उसका पेमेंट है वो नहीं कटेगा, डिडक्शन नहीं होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये रिपोर्ट का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको किस तरीके से भरना है। इसमें आप विशेष जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, ऊपर आप इस रिपोर्ट में देखेंगे फ्रंट पेज पे टॉप पे आप देखें कि यहाँ पर एक डिस्पैच नंबर डला हुआ है, तो ये डिस्पैच नंबर आप ज़रूर डालें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्पैच नंबर स्कूल से जिस भी तारीख को आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं या अपने वीटीपी को भेज रहे हैं, तो उस दिन का ये डिस्पैच नंबर आप अपने विद्यालय में जो डिस्पैच रजिस्टर होता है उसमें मेंशन करके और इस रिपोर्ट पे इस तरीके से ज़रूर भरें। उसके बाद दूसरी चीज़ है, कॉलम कोई सा भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है किसी कॉलम में आपकी इन्फॉर्मेशन देना तो उसमें नील ज़रूर भर दें, आप नील भरें, खाली ना छोड़ें। उसके बाद आप ये विशेष ध्यान रखें कि दोनों पेज पर संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाना बहुत ज़रूरी है। दोनों पेज पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हों और विद्यालय की सील उस पर लगी हुई हो। तो ये विशेष हमको जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैंने सारी आपको बता दी है। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए गेस्ट लेक्चर आपको हर महीने करवाने हैं, इंडस्ट्री विज़िट जब भी आपको करवानी है, सितंबर, दिसंबर और फरवरी में आपको इंडस्ट्री विज़िट करवानी होती है। अगर कोई भी कार्य आप नहीं कर रहे हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, अगर आप किसी मंथ किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है, वैसे तो सारे काम प्रोसेस जो भी है हमको करना ही करना है, लेकिन बाई चांस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ऐसी कुछ कारण रहता है, विशेष कारण, तो उसमें अगर आपने कोई कार्य नहीं किया है तो उसके लिए आप ये एक लेटर हेड पे संस्था प्रधान से प्रमाणित करके उसको भेजें। जैसे कि इन्होंने जून का महीना था, गेस्ट लेक्चर नहीं करवाया, तो उसका रीज़न लिखा हुआ है, आप इसमें देखेंगे कि उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माह जून 2024 में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण विद्यार्थी अनुपस्थित थे, जिसकी वजह से गेस्ट लेक्चर का आयोजन नहीं किया गया है। तो मान लीजिए अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करवा पा रहे हैं, एक्टिविटी करवाने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई एग्ज़ाम है, स्कूल्स में वर्किंग डेज बहुत कम रहे हैं, तो उस केस में आप ये लेटर लगा सकते हैं, लेकिन ये लेटर आपको लगाना बहुत ज़रूरी है अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो। साथियों, सभी एक्टिविटी करवाना हमको बहुत कंपलसरी है और उसकी टाइमलाइन भी इस बार गाइडलाइन में दी हुई है कि गेस्ट लेक्चर कब होना है, कब नहीं होना है। इंडस्ट्री विजिट फर्स्ट कब होनी है, सितंबर में होनी है, सेकंड दिसंबर में होनी है, थर्ड जो है आपकी फरवरी में होनी है। तो उस टाइम पीरियड में आपको वो करवाना ही करवाना है। बहुत रेयर केस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप ये रीज़न वाला लेटर साथ में अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई भी रीज़न वाला लेटर मेंशन नहीं करना है, अटैच नहीं करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सारी बता दी है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि नया फॉर्मेट ही यूज़ में लें, पुराना फॉर्मेट यूज़ में ना लें। सारे कॉलम आपको फिल करने हैं, अगर कोई कॉलम में आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो नील मेंशन करना है। उसके बाद बैलेंस ऑफ लीव, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको बहुत ध्यान से भरें। वर्किंग डेज़ में टोटल वर्किंग डेज़ में कुछ लोग भर देते हैं 30 का महीना है तो 30 दिन भर दिए, ऐसा नहीं करना है हमको। हॉलीडेज़, संडे सबको हटा करके जो वर्किंग डेज़ हैं स्कूल्स के अंदर, जिस दिन आप स्कूल जाते हैं वही इसमें काउंट करके भरने हैं। बैलेंस ऑफ लीव का स्पेशल ध्यान रखें और नया फॉर्मेट यूज़ करें।
तो ये था लेटेस्ट जो अपडेट फॉर्मेट भरने का जो प्रोसेस है। दोनों पेज पर आपको संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाना है, डिस्पैच नंबर ज़रूर डालना है, बिना डिस्पैच नंबर के अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। कॉलम कोई सा भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, अगर कोई कॉलम में नहीं है तो आपको नील मेंशन करना है। विशेष जो मैंने बताया है OL DL ड्यूटी लीव, ऑन लीव, ये सारे कीवर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। केवल प्रेजेंट के लिए P, हॉलीडे के लिए H, लीव के लिए L और संडे के लिए S, यही आपको जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ में लेने हैं। इसके अलावा कोई सा भी कीवर्ड यूज़ में नहीं लेना है। फॉर्मेट में किसी भी तरीके की काटा छाटी ना करें, ओवर राइटिंग ना करें, वाइटनर का इस्तेमाल ना करें। अगर गलती हो गई है तो फॉर्मेट को दोबारा बना लें, फ्रेश फॉर्मेट रेडी कर लें, लेकिन इस तरीके से ओवर राइटिंग किया हुआ फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी समसा ऑफिस में। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ये प्रोसेस मैंने बताया है, इसको प्रोसेस को पूर्ण तरीके से आप देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप रिपोर्ट बनाएं। और भेजने से पहले आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उन कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप करके रिपोर्ट चेक करवा लें। चेक करवाने के बाद अगर वो ओके हो जाती है रिपोर्ट, आपको उधर से मैसेज मिल जाता है ओके का, उसके बाद ही आप इस रिपोर्ट को भेजें। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ही आपको अक्टूबर माह की रिपोर्ट तैयार करनी है और आगे के महीनों की भी रिपोर्ट इसी तरीके से आपको तैयार करनी है। इसमें कोई भी एरर ना करें। एरर करने का मतलब ये है कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स VTPs को इसमें फेस करनी पड़ती है, जिसमें सैलरी डिले का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर टाइम से हम कंप्लीट सबमिट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे के जो भी प्रोसेस हैं वो डिले होते चले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।